एक ऐसा शख्स है या कोई इंसान है जो तौहीद पर नहीं और वो जानवर ज़ुबाह कर देता है लेकिन मुसलमान है, या ऐसा भी लीजिए कि कोई इंसान है ज़ुबाह कर रहा है और कोई चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, उसको भी शामिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से जो मसला पूछा गया इसका जवाब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में माई आयशा ने एक बार सवाल किया था, अल्लाह के रसूल, ये जो नए नए लोग ईमान लाए हैं, बहुत सारे लोग, ये जब जानवर ज़ुबाह करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, तो हम लोग क्या करें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हल दिया था, लेकिन वो मुसलमान थे, याद रखिए, पहली चीज मुसलमान है, वो किसी भी किस्म का मुसलमान हो, मुसलमान है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, कलमे को मानता है, मुसलमान अगर है तो उसका जबिया अगर हो, चाहे वो कैसे भी किस्म का मुसलमान हो, उसका जबिया जायज है। तो इस हदीस से पता चलता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। तो इससे उलमा अखज़ करते हैं मसला कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, होता है कभी गलती से इंसान ने भूल गया, लेकिन मुसलमान होना जरूरी, याद रखिए, कोई नॉन मुस्लिम का हाथ का जबिया हमको नहीं चलता, जुबाह किया वह भी नॉन मुस्लिम का नहीं चलता, तो मुसलमान जुबाह करे, चाहे उसका अकीदा जैसा भी हो, लेकिन वो मुसलमान हो तो उसका जबिया भी हलाल है हमारे लिए। इसी तरह अगर कोई गलती से पढ़ना भूल भी जाए, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले तो इंशाल्लाह वो भी मसले का हल निकल जाता है, लेकिन कंडीशन हुई है वो मुसलमान हो जो जुबाह करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जैसे बोले पहले नूह अलैहिस्सलाम और नूर के बारे में बोले, हमको डिफिनेशन इसके बारे में बताइए कि नूह अलैहिस्सलाम कब और नूह अलैहिस्सलाम किस जमाने में आए। देखिए, भाई ने सवाल किया, मैंने नूह और नूर के बारे में कहा, तो याद रखिए कुरान के अंदर 25 अंबिया के नाम है और नूह अलैहिस्सलाम एक नबी है, नूर बोल के कोई नबी भी नहीं है और कोई शख्सियत कुरान में और सुन्नत में भी नहीं याद है। मैं जब बताना भूल गया था आखिर में कि वो वाक़या जो हुआ क्या नतीजा था, नतीजा ये था कि हमको पता नहीं था 25 नाम क्या है, तो हमने ये बोल दिया कि वह नूह तो है, नूर का नहीं पता, नूर नाम के कोई नबी नहीं है, इनका ना कोई कुरान में जिक्र है ना कोई हदीस के अंदर है, वो नहीं थे। उसने कहाँ से लाया था पता नहीं, वो पूछने लगा, हमारी लाइल में थी कि हमको पता नहीं था, तो हमने उसको कहा कि भाई नूर के बारे में नहीं पता, नूह के बारे में पता, लेकिन नूर बोल के कोई नबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा कि नमाज पढ़ना चाहिए, हम लोग को नमाज तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे आपका अभी तकरीर सुने तो मोटिवेट हुए तो नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, तो ऐसा क्या करें अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, कि हम हमेशा नमाज के लिए मोटिवेट रहें। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने एक प्रैक्टिकल सवाल किया कि हम अभी लेक्चर में आए, कोई तकरीर सुनते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो जज्बा हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं, जज्बा आ जाता है कि चलो ये काम करना है, लेकिन एक वक्त आता है फिर जज्बा कम होना शुरू हो जाता है। देखिए ये सबके साथ होता है, हत्ता कि सहाबा के साथ भी होता था, नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन जज्बे का कम और ज्यादा होना, ये बोलना चाह रहा हूँ, मोटिवेशन बढ़ जाना कम हो जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था और हंजला रजी अल्लाह अन्हु रास्ते से जा रहे थे और परेशान थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, और क्या कहते हुए जा रहे थे मालूम, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने सुना, हंजला क्या हो गया, ऐसा तुम क्यों बोलते जा रहे हो, हंजला तो मुनाफिक हो गया। तो कहा कि जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, ईमान हाई हो जाता है, मेरा बढ़ जाता है, जब अपनी जिंदगी में जाता हूँ तो ईमान कम हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और वैसा ईमान नहीं रहता, वो लेवल नहीं रहता है। तो मैं तो मुनाफिकत होगी ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो कहा मेरा भी यही हाल है, चलो दोनों जाके मसला पूछते हैं। दोनों सहाबी गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, अल्लाह के रसूल आपके मजलिस में रहते तो बहुत मोटिवेशन आ जाता है, ईमान की बुलंदी आ जाती है, लेकिन जाते तो फिर कम हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम जैसा मेरी मौजूदगी में तुम्हारा ईमान मोटिवेटेड रहता, बुलंद रहता, अगर मेरे बाद भी रहे तो फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे फिर तो आकर, ठीक है। इससे पता चला कि इंसान हर बार एक हालत में नहीं होता है। कुरान सुनता है मोटिवेशन बढ़ जाता है, तकरीर सुना मोटिवेशन बढ़ गया, किसी स्पीकर को सुना मोटिवेशन बढ़ गया, किताब पढ़ा मोटिवेशन, लेकिन हर बार वो लेवल नहीं रहता। तो अब आप क्या करना है, आपको मालूम आपको कि जब आपने अभी सुना मोटिवेट हो गए, अब नमाज को चले जाने, फिर आपको लग रहा है डिमोटिवेट होने का मामला शुरू हो, तो फिर इज्तिमात में जाते रहता है, क्या मोटिवेशन चलता रहे। जैसा आपने खुद कहा कि इज्तिमा में आया तो मोटिवेशन आया, तो आप क्या कीजिए, इज्तिमात में, जुमा के खुतबों में, है ना, इसके अलावा तकरीरों में, कुछ ना हो तो ऑनलाइन स्पीचेस में सुने, ताकि आपका मोटिवेशन जैसी कम हो फिर थोड़ा सा उसको आप करना शुरू। इसके अलावा आप अगर रेगुलरली नमाज पढ़ेंगे, सब रमजान आ रहे हैं, तो मैं एक अच्छा तरीका बता दूं, रमजान आ रहे हैं
हर आदमी अगर 5 टाइम भी रोज सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़े तो 150 नमाजें उसकी होंगी इंशाल्लाह। 150 मरतबा बताओ, एवरीडे 5, अगर 30 दिन के रोजे रमजान हुए, रोजे हुए, तो फिर 150 टाइम हो जाता है। 150 बार कोई चीज करने के बाद कैसी आदत नहीं हो सकती फिर इंसान को? वो आदत बन जाती है। ठीक है, कैफियत वैसी नहीं रहेंगी, कभी दिमाग इधर उधर जाएगा, लेकिन आदत हो जाती है कि नहीं 5 टाइम तो अल्लाह के हुजूर जाना है, खड़े होना है, झुकना है, ये काम तो करना ही है। तो आपको क्या करना होगा, अपने जिस्म को आदी बनाना होगा। जैसे आप देखिए, एक आदमी पहले दिन वजन उठाता बहुत मुश्किल होता, दूसरे दिन उठाता मुश्किल होता, कई दिनों बाद देखिए दुबला पतला आदमी बड़े वजन उठा लेता। क्यों? उसके जिस्म को आदत होगी। तो लिहाजा अपने आप को आदत कराना होगी, मोटिवेट होते रहना होगा इज्तिमात वगैरह से, जुमा खुतबे से, किताबों से, स्पीचेस से, ऑनलाइन स्पीचेस से, और अपने आप को बाकी रखना होगा। एक टाइम आएगा जिंदगी का इंशाल्लाह, फिर एक स्टेबिलिटी बोलते हैं, एक ऐसा आ जाएगा कि फर्ज तो पूरी होते रहेंगी, मौक़िता वगैरह थोड़ा आगे बचेंगे, फर्ज नहीं छूटेंगे इंशाल्लाह। फिर और मोटिवेट होते रहेंगे, हर रमजान में ट्रेनिंग होते रहेंगी, फिर ऐसा होगा कि मौक़िता भी इंशाल्लाह नहीं छूटेंगे। तो लिहाजा अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। डीमोटिवेट हो तो फिर लोगों से मिले, तकरीर सुन ले, तो इंशाल्लाह वापस वो जज्बा आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम नमाज के व्यापार में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग बीड़ी, खैनी, गुटखा सभी पी रहा है, और उस लोग का मुंह उन्हें बंद करता है। तो उन्हें हमारा हिंदी नहीं हो रहा है, तो उस लोग के पास हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा लिए प्रश्न लगा, इसलिए हम भाई का सिर्फ इम्पोर्टेंट तो नहीं, बहुत पर्सनल सवाल भी है और बहुत आम सवाल भी है। सवाल यह है कि कोई इंसान है जो तंबाकू वगैरह खाता है, अब वो नमाज पढ़ते उसके बाजू, तो उसके स्मेल से, उसकी बू से जो उनको तकलीफ होती है। देखिए हदीस के अंदर क्या अल्फाज है मैं आपको बताता हूं। सही बुखारी की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये और ये खाए, हदीस में अल्फाज है, जो ये और ये खाए वो हमारी मस्जिदों में ना आए। तो जो रावी ने ये हदीस बयान की, उन्होंने दूसरों से पूछा, अल्लाह के रसूल ने किस चीज की तरफ इशारा किया था जो ये और ये खाए हमारी मस्जिदों में ना आए? ये और ये खाए हमारी मस्जिदों में ना आए। तो रावी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ने किस तरफ इशारा किया? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने प्याज और लहसुन की तरफ इशारा किया था। मतलब क्या है? प्याज और लहसुन खाना हराम नहीं है। प्याज और लहसुन कच्चा खाकर फिर मस्जिद में जाना बगैर मुंह धोए के, जिससे बदबू आती है, वो नहीं करना, वरना मस्जिद में नहीं आना। हालांकि दोनों हलाल चीजें हैं प्याज और लहसुन, लेकिन उसकी स्मेल बहुत होती है, कच्चा अगर आप खाए और गए ना तंग होती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने दूसरे हदीस में फरमाया, जिन चीजों के खाने से इब्ने आदम को तकलीफ होती है, जो बदबू वगैरह जिन चीज आती है, उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो लिहाजा अदरक और लहसुन कच्चा खा के मस्जिद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को तकलीफ से बदबू आती है, जब तक कि आप उसको मिसवाक वो ब्रश करके, टूथपेस्ट करके, मंजन करके साफ ना कर ले। तो अब भाई का सवाल है कि कोई तंबाकू खा के आ जा रहा है और बहुत तेज उसकी स्मेल होती है, वाकई में नहीं कर सकते। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, लहसुन और प्याज की बदबू की वजह से मस्जिद में मत आओ बोल रहे लोग। तंबाकू खा के सिर्फ मस्जिद आते नहीं है, मस्जिद के तारत खानों में तंबाकू खाते हैं। आपने देखे कभी कर तारत खाने में से धुआं निकलता बाहर, अब किसी को मालूम नहीं तो पानी डाल देता ऊपर से, अंदर से पानी नहीं, ये तो सिगरेट चालू है अंदर। तारत खाने में सिगरेट, स्मेल देखिए। तंबाकू या प्याज और लहसुन खाए तो मस्जिद में ना आए कह रहे, मतलब ये बोलने का मतलब नहीं प्याज लहसुन खाए कच्चा तो नमाज नहीं आना, मतलब मुंह साफ करके अपने आप को सुधार के आना है, नमाज तो फर्ज है। तंबाकू खाने से तकलीफ होती है लोगों को, तो लिहाजा गुजारिश करूंगा ये नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और प्लस इसका खाने से जितने नुकसानात हैं दुनिया के अंदर, 10 जो सबसे बड़ी वजूहात है, जो सबसे ज्यादा लोग जिसकी वजह से मरते हैं, उनमें से चौथे या 5वें नंबर पर टोबैको आता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मेरे घर पर आए और मैंने आपको बुलाया, बिठाया और चाय दिया, और चाय की तश्तरी पे लिखा हुआ है इस चाय को पीने से आपको कैंसर हो सकती है और आप तड़प तड़प के मर सकते हैं, गाल सड़ सकता है, ये हो सकता है, गला फट सकता है, दांत टूट सकते हैं, ये हो सकता है। वो तस्वीर बनी हुई है, वो तश्तरी पे तस्वीर बनी हुई कटे हुए गले की, और नीचे लिखा हुआ है इस चाय पीने से कैंसर हो सकता है। तो आप चाय पिएंगे? आप बाहर जाके बोलेंगे और इतना खतरनाक मौलवी है वो, बुला के वो जहरीली चाय पिलाता, पूरा गला उससे सड़ के निकल सकता। लिखा हुआ हाँ तश्तरी पे, मैंने खुद पढ़ा उसका। मैं क्या, अरे पी लो क्या होता है, एक आध बार हुआ तो होगा, चल आप पियेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर यहाँ डब्बी पे लिखा हुआ है
जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता तो गवर्नमेंट ने बीमार लोगों के सड़े हुए चेहरे तक बना दिए, उस पर देखिए आपने, पूरा फुला हुआ, ट्यूमर निकला हुआ है ना वो पुड़ियों के ऊपर। तो कुछ लोग क्या बोलते, चलता है, मकरू है, खा लिए तो क्या हुआ। तो मैं कहता हूं फिर बच्चों को भी साथ लेके खिलाओ ना बैठ के, आ बेटा तू भी सिगरेट भी मैं भी पीता, बाप बेटे दोनों मिलके कश लो, घर में बीवी को पिलाओ ले अगर कभी पियो तो चलता है। सदक़े में तो रमजान के अंदर बीड़ी का सदका, तंबाकू का सदका, भाई सदक़े में वो तंबाकू बांट रहे सेठ साहब, करो ना उसको। आप खुद बोलेंगे नहीं 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 मौलवी साहब अच्छी चीज नहीं है, किसी को रास्ते में सिगरेट पी रहा और कोई अच्छा शरीफ इंसान दिख गया तो आदमी छुपा लेता हाथ पीछे, करता है नहीं करता, फेंक के नीचे पैर में दबा देता। किसी मौलवी को देख लिया, इज्जत करता जिसकी दबाए, क्यों? ये आपकी हरकत खुद बता रही है पीना अच्छी चीज नहीं है, वरना आप फेंकते नहीं थे उसको। बच्चों के सामने क्यों नहीं पीते आप, क्यों वो करते नहीं, बच्चों तुम नहीं पीना, नुकसान वाली चीज लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा मौतें जिससे होती है उसमें चौथे या पांचवें नंबर पे दुनिया में आता है ये। तो अल्लाह के लिए ये सब चीजें मत कीजिए। और देखिए नमाजी को भी तकलीफ हो रही है उससे, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है उससे, जिस्म को भी तकलीफ होती है उससे, माहौल को भी तकलीफ होती है उससे, पड़ोस अड़ोस को तकलीफ होती है उससे, और न जाने कितने उसके नुकसान रहते हैं जिस्म को और जहन को उसके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किस्म की चीजों से जो मुसलमानों को नुकसान देती है, इंसानियत को नुकसान देती है, हमको उससे हिफाजत करे, उससे बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख हमारा सवाल नमाज के बारे में है। नमाज हम लोग 5 वक्त का पढ़ते हैं, 3 वक्त अव्वल टाइम में पढ़ते हैं, असर, मगरिब, असर, मगरिब और वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख हमारा सवाल नमाज के बारे में ही है। 5 वक्त का नमाज है, 5 वक्त में हम लोग 3 वक्त अव्वल टाइम में पढ़ते हैं, 2 वक्त की नमाज हम लोग लेट से पढ़ते हैं। मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा लेट से पढ़ते हैं। अगर उस बीच हम लोगों का किसी का भी मौत आ सकता है, अगर हो जाए तो नमाजी मरता है या फिर नमाजी मरता है, इसका हल कर दीजिए। देखिए सवाल आया कि हम लोग नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, 2 नमाजें किसी वजह से लेट वक्त में हो रही है, तो क्या उस बीच इंतकाल हो जाए तो इंसान बेनमाजी तो नहीं होगा? तो याद रखिए जब नमाज का वक्त था और इंसान उसमें नमाज पढ़ सकता है और उस बीच उसका अव्वल वक्त नमाज ना पढ़ने की वजह से या 2 घंटे टाइम में, समझे एक नमाज कैसा, मिसाल के तौर पे जोहर का टाइम हो गया आपके पास तकरीबन 11:30 बजे, यहाँ जोहर का टाइम हो रहा 11:35 11:40 और उसका टाइम बाकी रहता असर तक। तो असर के बीच में इंसान ने सोचा मैं लेट पढ़ूंगा और इंतकाल हो जाए तो बेनमाजी इंशाल्लाह नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी नीयत थी नमाज पढ़े और नमाज का वक्त भी बाकी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस पर रहम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर किसी का नीयत थी नमाज पढ़ने की, वो नहीं पढ़ पाया, लेट हो गया किसी वजह से, तो उसका ही मसला नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़े, लेकिन अगर किसी वजह से आदमी इंसान अव्वल वक्त में नहीं भी पढ़ता है, ताखिर से भी होती है, तो नमाज के अगर वक्त के अंदर हो रही है तो नमाज भी कबूल है, और साथ में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी उस नीयत को देखेगा कि पढ़ना चाहता था लेकिन किसी वजह से लेट हो गया। बस शुक्रिया।